हेलो एवरीवन, वेलकम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज जो हमने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था, सुपर प्रॉफिट तक पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड या वेटेज एवरेज मेथड। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मेरी चैनल के माध्यम से हम शुरू करने वाले हैं वेटेज एवरेज मेथड। देखिए, वेटेज एवरेज मेथड का सीधा सा पहले फार्मूला पढ़ते हैं। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपन टोटल वेटेज। देखिए, इतना थ्योरी पढ़ने से अच्छा है ना पढ़ें और सीधे इलस्ट्रेशन करते हैं। ओके, जब इलस्ट्रेशन करते हैं तो और क्लियर हो जाता है। देखिए, और गुडविल का तो आपको पता ही है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज या वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेजेस, ये होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, इलस्ट्रेशन कह रहा है कि जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ये रहा। ठीक है, और कह रहा है कि इनका वेटेज यूज करना है और 2006 और 2002 से 2006 तक। आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेकेंड था तो पहले ईयर आपका फर्स्ट वेटेज, सेकेंड ईयर सेकेंड वेटेज, थर्ड ईयर थर्ड वेटेज, फोर्थ ईयर फोर्थ वेटेज, फिफ्थ ईयर फिफ्थ वेटेज। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है आपस में। ओके, जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 1 8, 85 2 170, 90 2 2, 93 27, यानी कि 30। 1 का 4 से करेंगे 4 लाख, और 1,10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है। अब इनको क्या करेंगे बेटा, टोटल को ऐड कर देंगे तो ये आएगा टोटल प्रोडक्ट। क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में, ये टोटल प्रोडक्ट आएगा। अब हमारा टोटल वेटेज क्या है, तो टोटल वेटेज क्या है, सभी को जोड़ देंगे। 1 2 3 3 6 और 6 4 10, 10 5 15, यानी कि 15। ओके, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रोडक्ट अपन में ईयर, मतलब टोटल वेटेज डिवाइड के 98 है। 98 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 ईयर परचेजिंग। ठीक है, रेट से मैं कर देता हूँ। तो ये रहा 2 ईयर परचेजिंग के बेसिस पे हमको निकालना है। तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। देखिए कितना सिंपल है। इसी के लिए पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हैं भाई, इतना सिंपल, बहुत क्या मेथड है। ओके, चलिए अब आगे देखें। ओके, ये है आपका। अब इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है ना बेटा, वो होमवर्क के आप करिए, नहीं आता है तो मैं हूँ ना। ओके, अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको ज़्यादा नहीं रखने की ज़रूरत है, बस आपको पहला याद रखना है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, जब कैपिटल आ जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा तो उसके बाद से बताइए क्या करना है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद से क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपन में नीचे रेट हो जाएगा। ओके, और गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे, आ जाएगा। अब जैसे इलस्ट्रेशन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये है उसका एवरेज प्रॉफिट। अब कह रहा है रेट ऑफ द रिटर्न 10% है। ओके, दैट्स ओके। टोटल एसेट्स हमारा कितना है, 3,60,000 का। आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, 50,000 का। अब कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल विद द हेल्प ऑफ द कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, अरे अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे। कैपिटलाइजेशन वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारा कितना है, टोटल एसेट्स ये 3,60,000, आउटसाइड लायबिलिटी ये, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना है, 3,10,000। ओके, इतना समझ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या निकालना है, अभी बताया था कैपिटल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। कैपिटल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट क्या बताया था, जितनी वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, 100 अपन में, ये देखिए 10 दिया है, ठीक है, 10 कर देना है। तो कितना है आपका, है 40,000। ये है 40,000। 40,000 को क्या करना है, 100 अपन में 10 कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 लाख।
तो 4 लाख में से क्या करेंगे, अभी बताया था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आया 3,10,000 और जो हमारा क्या है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट ये आया 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख में से 3,10,000 माइनस कर देंगे। ओके, 3,10,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 90,000। ठीक है, कितना आएगा 90,000। ऐसे 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 तीर चला लीजिए। 90,000 ये वाला दिख रहा है, गुड, ये वाला दिख रहा हो, बहुत अच्छी बात है। अब इतना समझना। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। सॉरी, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। ओके, चलो देखो, अब अगर कैपिटलाइजेशन वैल्यू अगर आपको पता भी है ना, तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपन में क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, तो ये रहा आपका इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन आई थिंक बताने की एक बार नीड है, बार बार नहीं। देखो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया इतना, उसका कैपिटल अमाउंट था इतना, तो इसको क्या करेंगे 10, तो 26,000 इंटू 100 अपन में 10 कर लेंगे, वो आ जाएगा। आउटसाइड इसमें लायबिलिटी दिया नहीं, तो नहीं दिया तो निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा ये सॉरी ये सुपर प्रॉफिट मेथड से दिया है, तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड इसका निकाल देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपन में 10 इंटू 100, और यहाँ पर क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 26,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है जो निकल के आया है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 4,000। 4,000 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ देखिए कैलकुलेट द वैल्यू, ये नहीं दिया है कि किस से मल्टीप्लाई कराना है, कोई बात नहीं। तो आपको गुडविल का ये करा देना है, ये वाली वैल्यू इस वाले फार्मूले से मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि 100 इन अपन में 10। ठीक है, आ जाएगा वैल्यू 40,000। ये गुडविल है आपकी। और आई थिंक अब गुडविल का ये जो एक्सरसाइज है ये आपको फिल करना है, मैं फिल नहीं करूँगा क्योंकि छोटी सी बात है। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अमाउंट ऑफ द गुडविल इज जनरली ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। यहाँ पे क्या जाएगा, न्यू पार्टनर लाता है। ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ओके, इसके बाद से क्या है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, उसके बाद से है द मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल विल आर। तो देखो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल कौन कौन से होते हैं, उनका नाम लिखो यार। और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, अभी पढ़े हैं। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ डू दिस। ओके, ये देखो 2 ईयर से मल्टीप्लाई कराना है, ध्यान देना इसको। और ये लॉसेस है, तो इन टोटल को क्या करेंगे 80, 90, 8, 9, 17, 1, 18, 1,80,000। 1,80,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे, तो 1,80,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,50,000। 1,50,000 को कैसे डिवाइड करेंगे 4 से, और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 2 से। ओके, आ जाएगा गुडविल, ईजिली आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से जाएगा तो 7 और 5, 75,000 आ जाएगा। ये आपकी गुडविल आ जाएगी, सिंपल था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ध्यान देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ये है एज पर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार डिफाइन है। देखो ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल में इतना ध्यान नहीं देना है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, किस रेशियो में डिवाइड होगा, कौन बांटेगा। तो भैया एक चीज़ याद रखना, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो भी रहेंगे वो गुडविल बांटेंगे किससे, जैसे ए हैं बी हैं, दोनों रन करा रहे हैं, सी कह रहे हैं भैया मेरे को भी ले लो, अपन भी आएगा। तो बोले भाई तू अपन है तो एक काम कर, कुछ नहीं तू कैपिटल लेके आ जा, गुडविल लेके आ जा। उसने कहा ओके।
अब ये गुडविल जब सी लेके आएंगे, जब सी गुडविल लेके आएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना शेयर्स इनको डोनेट करेंगे, ठीक है, सी को, यानी कि ए और बी शेयर देंगे। तो शेयर देंगे तो इनको प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ये है कि ये जो भी गुडविल लेके आएंगे वो बी और सी को देंगे। किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, ठीक है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ये क्या करेंगे, देंगे। ओके, और जब सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ये देंगे तो क्या करेंगे, उसी रेशियो में ये प्रॉफिट सी लेंगे, ठीक है, ये बात समझ में। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ हम नहीं बताते हैं। देखो ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ द गुडविल इज पेड बाय द प्राइवेट बाय द न्यू पार्टनर, प्राइवेटली होता है, कोई लीगल नहीं होता है। अब देखो दूसरा, when the new partner bring his or her share of the goodwill in cash, अगर वो कैश लाएंगे तो ट्रीटमेंट होगा। when the new partners does not bring her या his goodwill of the goodwill in cash, अगर नहीं लाते हैं तो क्या होगा, तो देखो एंट्री यहाँ पे याद करनी है। जब वो प्राइवेटली लेके आ रहे हैं तो कोई एंट्री बुक्स में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि लाए बाहर बाहर ही दे दिए, खेल खत्म, टाटा बाय बाय, नो एंट्री। अगर वो कैश में लेके आते हैं तब एंट्री क्या होगी, पहला जब लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो गुडविल होगा बुक ऑफ द फर्म विल बी रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो रिटर्न में क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, रिटर्न ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल या प्रीमियम अकाउंट। दूसरा, फॉर द ब्रिंग कैश फॉर द कैपिटल एंड गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट पड़े थे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि कैपिटल लेके आएंगे तो ये कैपिटल इसमें लिखेंगे, गुडविल लेके आएंगे तो इसमें लिखेंगे, दोनों को ऐड करके और यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ओके, अब आता है अमाउंट ऑफ द गुडविल ट्रांसफर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन कह रहा है कि टी और एस हैं, दोनों पार्टनर्स हैं फर्म में और इतने शेयर क्या कर रहे हैं, रन वो कर ले रहे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एडमिट हो रहे हैं जी, ठीक है, यानी कि गौरी, ठीक है, ये टी और एस हैं, जी उसमें क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं न्यू पार्टनर्स के रूप में, उनका एग्जिस्टिंग मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4, ठीक है, इतनी बात समझ। ओके, ठीक है, 30,000 क्या ले आ रही हैं, अपनी गुडविल, और 1,20,000 कैपिटल ला रही हैं, ठीक है। मेक द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ द गौरी, गौरी के एडमिशन के बाद से उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। ओके, तो थोड़ा सा चलते हैं मजा लेने। ओके, ये आप समझिए मजा ही है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। देखिए, जब पार्टनर्स अभी पढ़ा रहे थे कि जब वो गुडविल लेके आता है तो उसकी कोई गुडविल प्राइवेटली लेके आता है तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन अगर वो कैश में लेके आता है तो एंट्री होती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो जब गौरी आएंगे तो पहले एंट्री वो बैंक में लेके आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट या प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू गौरी कैपिटल्स, ठीक है। जैसे ये वाला भी एंट्री हम लोगों ने दूसरी वाली पढ़ी थी, ये वाली और ये वाली, तो पहली एंट्री ये वाले होगा। ओके, तो ये वाली एंट्री पर हम लोग ध्यान देंगे, ये वाली एंट्री पर और इस वाली एंट्री पर, अभी पहले को हम रोकेंगे। ओके, आ जाओ, अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखो गुडविल कितने के लिए आई थी, 30,000 का, कैपिटल लेके कितने की आई थी, इतने का, दोनों को जोड़ देंगे और ये डेबिट कर देंगे 1,50,000। ओके, और नरेशन लिख देंगे, कैश ब्रॉट बाय गौरी फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड द कैपिटल, अपने शेयर का गुडविल और कैपिटल लेके आएंगे। ओके, नाउ ओल्ड पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट लेंगे, तो कैसे बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू टी टू एस, यानी कि तान्या और सुमित, ये दोनों अपने सेक्रीफाइजिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, इतने डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। एनी डाउट्स, नो यार, होना ही नहीं चाहिए, इतनी बढ़िया पढ़ाने के बाद से अगर हो मज़ा ही नहीं। अब आते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो 15,000 बांटे हैं, क्यों बांटे हैं भाई, तो ये 15,000 तो दिया नहीं था, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इनका ओल्ड रेशियो है
इनका न्यू रेशियो है, इनका ओल्ड रेशियो, इनका न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या बताया था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो की क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या करेंगे यहाँ पर 5/8 अपन में 2/8, दोनों कैल्शियम लेंगे 1/8 आएगा और काटेंगे। तो देखो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ठीक है, परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, अब आ जाओ। तो इनका थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। देखो टी का निकल जाएगा कितना, 5/8 माइनस 2/4। ओके, जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो दोनों कैल्शियम नीचे कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 1/8। ओके, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1/8 आ गया। अब जो एस है, एस का क्या कर लेंगे, एस का है वो कितना है, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, 3/8, 1/4 तो उसमें से माइनस कर देंगे, इनका आ जाएगा 1/8। ठीक है, समझ में, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 3 - 2। ठीक है, तो इनका भी कितना हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। तो 1/8 का मतलब वो तो क्या होगा 1:1। डिनोमिनेटर को इग्नोर कर लेते हैं। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ गया। और देखो जो इनकी गुडविल है कितनी है, 15,000 लेके आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, तान्या का क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000 का 1/2, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा और एक रेशियो, तो दोनों का 1 है तो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। ऐसे निकाल देते हैं गुडविल। ओके, किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस चीज़ को ठीक कर दूंगा। ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इलस्ट्रेशन करते रहना क्योंकि ज़्यादा इलस्ट्रेशन बनाने के लिए समय नहीं है। आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हर या हिज शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश। अगर नहीं लाता है तो क्या करेंगे, देखो सिंपल सा एंट्री करेंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि उसके पार्टनर जो न्यू पार्टनर आएगा उसके कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। तो कैपिटल में से डिडक्ट कैसे करेंगे, आ जाओ देखते हैं। डिडक्ट भी करेंगे और कैसे उसमें से हम लेंगे, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। देखो इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतर होगा। जो ए हैं और एस हैं दोनों पार्टनर हैं। देखो अस्मिता और साहिल दोनों पार्टनर हैं और दोनों किस रेशियो में बांट रहे हैं, 3:2 में बांट रहे हैं। 1/5 कौन ला रहा है, वो चारू आ रही हैं। ठीक है, फर्म में सी आ रही हैं और सी कह रही हैं कि हम 1/5 लेंगे उन्होंने कहा ठीक है ओके। तो अगर आप आ रही हो तो आप कैपिटल लेके आओ। उसने कहा ठीक है, मैं कैपिटल 2,50,000 दे दूँगी। तो उसने कहा वो माय गॉड, आप इतना तो दो, चलो ठीक है। हिज गुडविल क्या है, गुडविल ठीक है, फर्म वैल्यूड एट दी, उनकी गुडविल फर्म वैल्यूड कर रही है 1,80,000 एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बुक्स। ठीक है, क्या कर रहा है कि जो एडमिशन आ रहा है उस समय एग्जिस्टिंग गुडविल शो कर रहा है इतना, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ओके, कोई बात नहीं, आ जाओ करते हैं। पहले एंट्री उनकी होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीट्स या चारों कैपिटल 2,50,000 लाए। अगर प्रीमियम लाती तो 2 प्रीमियम हो जाता है या प्रीमियम ऊपर हो जाता है, 2 प्रीमियम 2 चारों कैपिटल। ओके, इतना हो जाता है, लेकिन नहीं लेके आ रही है तो ओके दैट्स गुड, कोई बात नहीं। अब इसके बाद से क्या है कि 80,000 है उनके, उसमें फर्म में शो कर रहा है जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेंगे, ये बांट लेंगे। देखो यहाँ पर फर्म का टोटल गुडविल शो कर रहा है इतना, लेकिन कह रहे हैं कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बुक्स का जो गुडविल है वो है 80,000, तो उन भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर का है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनके रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे, इसके ओल्ड रेशियो में। ये उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाए। कैसे ओल्ड रेशियो में, देखो यहाँ पर दोनों का रेशियो क्या है 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। ओके, तो इनका 3 हिस्सा मिलेगा और इनको 2 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 16/85 होता है, यानी कि 16 3 जा 48 और 16 2 जा 30, ये इनका रेशियो है। नहीं समझ में आया, ओके चलो हम बता देते हैं। देखो 80,000 है
ठीक है। 80,000 को, ठीक है, अस्मिता को देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, 80,000 और 3 अपन में 5 क्यों, क्योंकि 3 और +2 इन दोनों का शेयर है, तो टोटल नीचे कितना 5 शेयर है, तो 5 जो शेयर है इनका, ठीक है, 5 जो शेयर है, तो उस 5 शेयर को हम टोटल नीचे लिख देते हैं। हम देखो 5 × 5 60, ठीक है, 16,000 आ जाएगा, तो 16 दिया 48, 48,000, ठीक है, और 80,000 में से डायरेक्ट माइनस कर दोगे 48,000 तो भी आ जाएगा 32,000, या ऐसे ही 80,000 का क्या करोगे 2/5 कर लोगे तो निकल के आ जाएगा किसका, साहिल का। ओके, आई थिंक इतना समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, देखो अब यहाँ पर हमने बता दिया, ठीक है, तो ये यहाँ ये और ये एंट्री आई थिंक समझ में बहुत अच्छी तरीके से है। अब क्या निकालेंगे, इनका कैपिटल निकालेंगे, और कैपिटल तो है, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल कैसे निकलेगा, आ जाओ पहले देखते हैं। देखो इनका वैल्यू कितना है 3:2 में, ठीक है, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 1,80,000। अब जो सी आ रहे हैं उनके रेशियो को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1,80,000 क्या है गुडविल फर्म की शो कर रही है तीनों की, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और कितना जाएगा 36,000, 36,000 वो लेके आएंगे, 36,000 दोनों में 2:3 में बढ़ जाएंगे, यानी कि वही 3/2, 3/5 और 2/5 को 36,000 में बांट देंगे तो दोनों को आ जाएगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, गुडविल का जो टॉपिक्स था वो लगभग ख़त्म हो गया। हाँ, अब इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन आप करिएगा, ठीक है। कल से हम पढ़ाएंगे आपको न्यू टॉपिक्स। ओके, न्यू टॉपिक्स कौन से, न्यू टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कैसे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटते हैं। तो चलो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।